हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं केक से अलग कुछ और आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। रोज़ केक के डिज़ाइन से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आज मैं आपके साथ अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स शेयर कर रही हूँ। कैसे आप बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी कटर के हाथों से अपने ये ब्यूटीफुल फॉन्डेंट के टॉपर्स को आप बना सकते हो। अपने केक्स को कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हो, तो उसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा एक वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो यहाँ पर जो मेरा आज का थीम है वो है मरमेड थीम। मुझे मरमेड थीम से रिलेटेड जो भी टॉपर्स हमें अपने केक के लिए चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बनाई है फ़िश टेल। पहले जो ट्राई किया था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसको मैं फिर से दोबारा से मैंने इसको रोल किया है। फॉन्डेंट को हाथों से ही रोल कर रही हूँ, ना किसी कटर की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह के मोल्ड की ज़रूरत है आपको। और ना ही मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा टूल्स फॉन्डेंट के यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ। हाथों से ही मैं ये सारे डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करती हूँ। और सिर्फ यही थीम नहीं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली हाथों से ही बनाती हूँ, बिना किसी मोल्ड के या कटर की हेल्प के। क्योंकि हर एक चीज़ का कटर और मोल्ड आप नहीं ले सकते हो। अगर इनकेस ले भी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार आपने लिया एक केक के लिए, वो चीज़ आपने परचेज़ की, वो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि बार बार आप उसको यूज़ करोगे या फ्रिक्वेंटली आपके यूज़ में आएगी। तो यहाँ पर ये फिश टेल बनाने के लिए मैंने पहले फॉन्डेंट को रोल किया, उसको फिर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब आपको उसको अलग नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, एक साथ ही हल्का सा अपने हैंड की हेल्प से बीच में एक छोटा सा गैप क्रिएट करना है। एक पोर्शन थोड़ा बड़ा रखना है, एक पोर्शन थोड़ा छोटा रखना है, और उसको फ्लैटन कर देना है अपने हाथों की प्रेशर से। उसको आप फ्लैटन कर दोगे और आपको जो पार्ट, आपको जिस साइड पे आपको टेल बनानी है वहाँ पे आप कटर की हेल्प से उसको कट कर सकते हो। सो यहाँ पर टेल तो हमारी रेडी है और बिल्कुल देखने में वैसी ही लग रही है जैसी आप किसी मोल्ड से या किसी कटर से आपने ये बनाई हो। बहुत ही प्रिटी लग रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये मैं बना रही हूँ येलो कलर के स्टार्स। जो स्टार फिश हमारी होती है ना, ये उसी के लिए बनाए। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा राउंड फॉन्डेंट लिया, उसको रोल किया राउंड शेप में। रोल करने के बाद उसके ऊपर आप कट्स लगाओगे जितने आपको उसके अंदर स्टार्स के एंड्स चाहिए। मुझे 5 चाहिए थे तो मैंने 5 कट्स लगाए, और फिर उसको हाथों से थोड़ा सा आपको जैसे स्टार की शेप होती है उसमें आपको उसको कन्वर्ट कर देना है। और ये आपकी स्टार फिश भी यहाँ पर रेडी है। उसको हल्का सा पॉइंटेड शेप में आप कर सकते हो, मतलब जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा आपको पॉइंटेड रखना है, और जो वैसा पार्ट है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। सो यहाँ पर ये हमारी स्टार फिश भी बनकर रेडी है। इसके ऊपर मुझे हल्के हल्के इम्प्रेशन देने थे, तो इम्प्रेशन देने के लिए भी मैं आज यहाँ पर टूथपिक ही यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ इम्प्रेशन के टूल्स आते हैं वो मेरे पास है, बट मैंने यहाँ पे आज कोशिश की है कि मैं कम से कम टूल्स को यूज़ करूँ ताकि आप ये सब चीज़ें घर पे बना सकें बिना किसी टूल की हेल्प से। सो यहाँ पर स्टार फिश तो मेरी रेडी है। मैंने 2 येलो कलर के स्टार फिश यहाँ पर रेडी की थी, और 2 सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे एक और दूसरे कलर से भी ये स्टार फिश बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनाई। अब ये मैंने एक छोटी सी येलो कलर से ही शेल का शेप बनाया। ये भी काफ़ी इजी है। आप उसको राउंड करोगे और एक साइड से थोड़ा सा पॉइंटेड करके लीफ के शेप में बना के इस तरह से उसके ऊपर आपको लाइंस बना देनी है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्यूट और कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं बनने के बाद। और इनको देखने के बाद कोई आपसे बोलेगा नहीं कि ये विदाउट मोल्ड या विदाउट कटर्स आपने ये बनाए हैं। सब चीज़ें हाथ से ही बहुत अच्छे से बन रही हैं। अब यहाँ पर मैं ये जो बना रही हूँ, मैं यहाँ पर ये सी फॉन्डेंट प्लांट्स बना रही हूँ, बट प्लांट्स मोस्टली हमारे ग्रीन कलर्स में होते हैं। बट जो मेरा केक का डिज़ाइन है, जो रेफरेंस पिक्चर मेरे पास आई है इस केक की, उसके अंदर यहाँ पर ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं यूज़ किए हुए हैं, वहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर के प्लांट्स यूज़ किए हैं। सो मैं यहाँ पर पिंक और ब्लू कलर से ही प्लांट्स बना रही हूँ, बट ये भी बनाने काफ़ी इजी होते हैं। पहले आप फॉन्डेंट को रोल करोगे,
रोल करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर शेप, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर, किसी भी तरह से आप उसको कट कर सकते हो फॉन्डेंट को। और उसके बाद ये पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप्स आपको इस तरह से बनानी है और उनको ऐसे ट्विस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप दोनों साइड से उसको ट्विस्ट करोगे, वो आपके जो शेप्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, वो स्पाइरल फॉर्म में आ जाएंगे। तो स्पाइरल फॉर्म में ही हमें प्लांट्स चाहिए और वो हमारा रेडी है। सो यहाँ पे एक और स्टार फिश मैं बना रही हूँ पिंक कलर से, लेकिन वो पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में गड़बड़ हो गई है, तो मैंने ये फिर से इसको रोल किया और फिर से जैसे आपको बताया था उसके एजेस थोड़े पॉइंटेड किए और 5 अलग अलग साइड से उसके एजेस को मैंने निकाला, बीच में सेंटर पार्ट छोड़ दिया। अब ये भी छोटे छोटे हमारे प्लांट्स ही हैं, प्लांट्स, लीव्स, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, सी लीव्स, सी प्लांट। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट को रैंडम आपको कट करना है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं चाहिए। और बस आप उसको जैसे साड़ी को हम ड्रेप करते हैं ना, या दुपट्टे को ड्रेप करते हैं, उस तरह से उसको फोल्ड कर देना है और आपके टॉपर्स रेडी है। बहुत इजी होता है फॉन्डेंट के साथ काम करना, बस आपको ट्रिक्स एंड टिप्स आनी चाहिए कि आप कैसे बिना किसी मोल्ड के या बिना किसी कटर के आप कैसे अपने चीज़ों को शेप कर सकते हो। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मैंने सी वीड्स बनाए हैं यहाँ पर। इसके लिए भी सबसे पहले आप फॉन्डेंट को एक लॉक की शेप में, एक स्ट्रिप के शेप में उसको रोल करोगे और रोल करने के बाद छोटे छोटे उसके पीसेस कर लोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको कट करोगे और उन पार्ट्स को जस्ट आपको लेना है और ये जो हमारा पॉइंटेड टूल आता है उसको उसके अंदर इंसर्ट करना है और ये आपके सी वीड्स रेडी हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया है, ब्लू एंड रेड कलर, 2 अलग अलग कलर्स में बनाया है। इसके ऊपर मुझे ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना था एज़ पर थीम एंड एज़ पर डिज़ाइन, सो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया है। जो कलर रेफरेंस पिक्चर में थे मैंने सब वही यूज़ किए हैं, पिंक, ब्लू, येलो, रेड, यही सारे कलर्स थे, बट इनके शेड्स अलग अलग थे। जैसे ब्लू हमने डार्क में भी यूज़ किया है, थोड़ा सा स्काई ब्लू यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद एक लाइटर टोन है ब्लू का जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शेल बनाने के लिए। ये भी मैं शेल्स ही बना रही हूँ। केक हमारा इतना बड़ा नहीं है, केक तो हमारा छोटा ही था, 1 kg का ही केक था जिसके ऊपर मैंने ये लगाए थे टॉपर्स। लेकिन मैंने टॉपर्स मैं हमेशा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि लास्ट मिनट कम ना रहे। जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ सकते हो, या मेरे घर पे तो मेरे बच्चे फॉन्डेंट काफ़ी इंजॉय करते हैं। जब भी मैं कुछ फॉन्डेंट का बनाती हूँ वो हमेशा उनकी डिमांड होती है कि मम्मा हमें भी चाहिए, तो मैं उनको दे देती हूँ। वो भी खुश होते हैं कि हमें अलग अलग शेप्स में मिले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे ये सारे टॉपर्स बन के रेडी हैं और ट्रस्ट मी, इनको बनाने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई होप आपको देखकर भी ये बहुत अच्छे, बहुत प्रिटी लग रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।